गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वांग जी के बॉडीगार्ड्स पकड़े जा चुके थे और जैंग फैमिली में सिक्योरिटी बढ़ चुकी थी। और यहाँ दूसरी ओर हमारा लैंडमार्क जी लैपटॉप के सामने बैठे अपने सर पकड़ा हुआ था। वो बहुत टेंशन में दिख रहा था और उसे टेंशन में देख के यहाँ पे सबको टेंशन हुई थी। सभी बॉडीगार्ड सोच रहे थे आखिर उनके बॉस को इतनी टेंशन किस चीज़ की हो रही है कि किसी और माफिया गैंग ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है या फिर उनकी कंपनी को लॉस हो गया है, कहीं उनकी पूरी फैमिली बैंकरप्ट तो नहीं हो गई है। सबके दिमाग में ये चल रहा था और वांग जी की स्क्रीन में सबसे पहले क्वेश्चन था हाउ टू मेक समबडी फॉल इन लव विथ यू। यहाँ पे वांग जी के इस क्वेश्चन पे पूरा लैपटॉप हज़ारों जवाबों से भरा पड़ा था और उनके जवाब इतने भयानक थे कि यहाँ पे उस पर्सन को तुम फॉलो करो, उसकी बातें मानो, उससे प्यार से बातें करो, उससे फ्लर्ट करो, उसे रोमांटिक डेट्स पे ले जाओ, उसे गिफ्ट दो और भी बहुत कुछ। पर वांग जी जब सोचता है कि यहाँ पे वो वही से मिल तक सकता नहीं है क्योंकि उसकी हरकत के बाद यहाँ पे कोई भी वही के पास उसे भटकने नहीं देता है। आखिर वो ये सब कुछ कैसे करे और रोमांटिक बातें ये कैसे करते हैं, क्या इसका कोई लेसन मिलता है। और फ्लर्टी लाइन्स जब वांग जी ने गूगल पे फ्लर्टी लाइन्स देखी, इतनी बोरिंग लाइन्स थी कि वांग जी को भी उनमें फील नहीं हो रहा था कि फ्लर्ट कर रहे हैं या फिर किसी कॉपी में स्क्रिप्ट लिख रहे हैं किसी मूवी की। किसी इंसान को माइक्रोस्कोप कहना कहाँ से कोई फ्लर्टी लाइन होती है, ये कौन सी फ्लर्टी लाइन होती है कि तुम्हारा प्यार इतना गहरा है कि मुझे सब माइक्रोस्कोप से देखना पड़ रहा है। वांग जी सोच रहा है प्यार है या फिर कोई वायरस जो हम माइक्रोस्कोप से ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे वांग जी की टेंशन और बढ़ जाती है जब उसे ये पता चलता है कि उसके बॉडीगार्ड पकड़े गए हैं और जैंग मेंशन में सिक्योरिटी बढ़ गई है। ये सुनने के बाद वांग जी को समझ नहीं आ रहा है वो क्या करे और लाइसेशन भी टेंशन में बैठे हुए हैं कि आखिर ये प्यार कितना इतना टफ क्यों होता है, इससे आसान तो किसी को मारना होता है। एक तरफ यहाँ पे जैंग फैमिली में सब लोग लैन फैमिली में सबसे नफरत करते हैं। जैंग फैमिली की बढ़ती हुई नफरत और लैन फैमिली में यहाँ पे हमारे दो मासूम लोग कहाँ जाए, हमारे पेस्ट माफियाज जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, उन्हें पहली बार प्यार हुआ है और इसे प्यार ने उन्हें इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है, इतना परेशान तो अपना पहला मर्डर करते हुए भी नहीं हुए होंगे कि आखिर प्यार करना इतना टफ कैसे हो सकता है। क्या ये नफरत इस प्यार को हरा पाएगी या फिर ये प्यार जीत जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट डे से अब सभी बॉडीगार्ड से बहुत कामली बात करने की कोशिश करता है। जैसे यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उसको पूरे एक उसने है ना टू डू शेड्यूल बना रखा है कि अपने प्यार से कैसी बात करनी है और इसलिए वांग जी अब सब प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने गुस्से पे कंट्रोल रखते हुए सबसे प्यार से बात करने की। और यहाँ पे जैंग मेंशन में व्यूशियान को कराटे, मार्शल आर्ट, स्वॉर्डमैनशिप पता नहीं क्या क्या चीज़ों की ट्रेनिंग यहाँ पे जैंग फैम में दिला रहे थे। व्यूशियान और जैंग चैंग ये सारे ट्रेनिंग ले रहे थे। जैंग चैंग तो बड़ी मेहनत से ले रहा था ट्रेनिंग कि उसे अपने भाई को प्रोटेक्ट करना है और व्यूशियान जो इसे ट्रेनिंग से थक गया था उसे तो लग रहा था कि सच में मैं ठीक होने के बाद इतनी सारी ट्रेनिंग कर सकता हूँ, मुझे तो मेरे डॉक्टर से बात करनी चाहिए। और डॉक्टर भी कहता है एक्सरसाइज है ये, ट्रेनिंग एक्सरसाइज का रूप है, ये बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। विंग जो बैठ में बिल्कुल थका हुआ पड़ा था और जैंग चैंग अभी पंचिंग बैग पे पंच मार ही रहा था और उस पंचिंग बैग पे उसने लैंडमार्क जी और लेस्टर की फ़ोटो लगा रखी थी। यहाँ पे उसने अपने जहाँ डॉज मारते हैं वहाँ पे भी लैंडमार्क जी और लेस्टर की फ़ोटो लगा रखी है। छुरी मारता है वहाँ पे वो, पता नहीं जैंग चैंग को कितनी नफरत है उनसे। और विंग कहता है छोड़ो ना जैंग चैंग, अब हमें क्या करना है। यहाँ पे जैंग चैंग कहता है ऐसे कैसे छोड़ दूँ, उन लोगों ने तुम्हें तकलीफ़ दी है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। उसने 3 गोलियाँ मारी, मुझे 300 बार मार डालूँगा। यहाँ पे बस तुम वेट करो, मैं उसके साथ क्या करता हूँ ये तुम सोच नहीं सकते। विंग कहता है चैंग कि इतना सब कुछ करना ज़रूरी है, उसने माफ़ी मांग तो ली। जैंग चैंग कहता है एक काम क्यों नहीं करती तुम भी ना, उसे 3 गोलियाँ मारने के बाद माफ़ी मांग लेना। वो कहता नहीं मुझे ऐसे करने का कोई शौक़ नहीं है और छोड़ो ना, कौन सा हम उसे दोबारा मिलने वाले हैं। और यहाँ वांग जी कहता है बिल्कुल मुझे उससे मिलने की तैयारी करनी पड़ेगी, पर कैसे ब्रदर आप बताओ ना, मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ। नेस्टन कहता है वांग जी ये तो मैं खुद सोच रहा हूँ कि हम यहाँ पे जैंग ब्रदर से कैसे मिल सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों भाई अपनी गहरी सोच में अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पे उन्हें कोई आइडिया नहीं आ रहा है। मैडम लैन कहती है मैं एक आइडिया दूँ। यहाँ पे पोदर कहता है मॉम आप देंगी। यहाँ पे वो कहती है बच्चों
मेरी भी लव मैरिज हुई थी तुम्हारे फादर के साथ, और जितने तुम लोग अनाड़ी हो और जितनी मिस्टेक कर चुके हो उसमें तुम्हारी सलाह सिर्फ मैं ही दे सकती हूँ, मदद मैं ही कर सकती हूँ। वो तो अपनी मम्मी के पास बैठे आते हैं, मॉम प्लीज़ बताओ ना हम क्या कर सकते हैं। और आपको पहले कौन ने प्रपोज़ किया था, आपने या फिर डैड ने? मैडम लैन कहती है तुम्हें क्या लगता है? यहाँ पे मिस्टर लैन आते हुए कहते हैं ऑफ कोर्स मैंने। मैडम लैन उनके पेट में को नहीं मारती और वो हंसते होते हैं, अरे डार्लिंग तुम कहीं को गुस्सा हो जाती है, ऑफ कोर्स ये तुम ही थी। आखिर मेरे जैसे इतने इम्प्रॉपर इंसान को तुम ही तो संभाल सकती हो, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में है ही कौन जो मेरे जैसा हैंडसम इंसान डिज़र्व करती है। मैडम लैन कहती कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, खुद की तारीफ़ करने को बोल दो बस। यहाँ पे अब वो कहती है जब बोलती हूँ तुम लोग वो करते जाओ। वो वहाँ पे उन्हें कोई प्लान बताती हैं और उन्हें सुनने के बाद वांगजी कहता है मॉम क्या ये काम करेगा? मैडम लैन कहती है ऑफ कोर्स डैड के टाइम पे भी ये प्लान काम किया था, अभी भी करेगा। वो लोग एक दूसरे को देखते हैं और कुछ आइडिया ना आने के कारण इसी के ऊपर रेडी हो जाते हैं कि चलो इस प्लान को करके देखने में कुछ जा तो रहा नहीं है। अब जंग मिनिस्टर में 2 नए टीचर्स आए थे, एक मार्शल आर्ट टीचर और एक यहाँ पे कराटे टीचर। पुराने वाले टीचर्स के एक्सीडेंट होने के कारण वो लोग नहीं आ पाए और उन्होंने अपने रिप्लेसमेंट इन टीचर्स को भेजा है। उनकी बॉडी देखने के बाद यहाँ पे मैडम यूँ कहती हैं आप लोग ओल्ड नहीं लग रहे, आपके बाल और आपकी बॉडी कुछ और ही कह रही है। आखिर इतनी ओल्ड एज में भी आपकी बॉडी इतनी परफेक्टली फिट कैसी है, आपके एब्स वगैरह। यहाँ पे अब एक मास्टर थोड़ा खांसते हुए कहते हैं मैम ये यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, हम कितनी भी ओल्ड हो जाए पर हमारी ट्रेनिंग यहाँ पे हम कभी छोड़ते नहीं हैं, उसी का ये नतीजा है। और यहाँ पे लनवान जी सोच रहा था वाह पता नहीं क्या झूठ बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों यही थे जिन्होंने यहाँ पे जो पुराने मास्टर्स थे उनको जवान गोटा खिलाकर हॉस्पिटल पहुँचा दिया और उनका गेटअप लेके खुद आ गए। मैडम यू अब उन्हें यहाँ पे ट्रेनिंग रूम दे देती है। यहाँ पर जंग मिनिस्टर में एक बड़ा सा ट्रेनिंग रूम था, इसके अंदर जियांग चैंग और व्यूशन पहले से ही स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहे थे और थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रहे थे। वो अपने मास्टर्स को ग्रीट करते हैं और अब कहते हैं आप। मैडम यू कहती हैं वो मास्टर्स की तबीयत खराब है इसलिए उन लोगों ने इन्हें भेजा सिखाने के लिए। जियांग चैंग हाँ कहता है और लैनवांग जी और लैंसचैन जब पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड के आजू बाजू देख रहे थे जैसे कि कोई नकली पुतला रखा हुआ है, उसके ऊपर लैनवांग जी और लैंसचैन की फ़ोटोज़ हैं। बॉक्सिंग पंचिंग बॉक्स पे भी वांग जी और लैंसचैन की फ़ोटोज़ हैं, चारों तरफ इन्हीं की फ़ोटोज़ है। वांग जी तो ये देख के खुश हो जाता है। यहाँ पे उसकी फ़ोटोज़ है जिसके ऊपर वो एक पंच कर रहा है। वांग जी को तो लग रहा था कि वो उसे बहुत प्यार से टच कर रहा है। हाय काश उस फोटोज़ की जगह मैं होता, काश मैं वही के पंचेस खा सकता। मैं बहुत अनलकी हूँ, मेरी फ़ोटो बहुत लकी हो तुम। और लैंसचैन सोच रहे थे ओह माय गॉड यहाँ पे जियांग चैंग ने मेरे सर के अंदर चाकू घुसा के रखा हुआ है, ये कितना डरावना है। हाँ ये मानता हूँ ये ओमेगा काफ़ी क्यूट है पर इस समय ये काफ़ी डरावना लग रहा है। यहाँ पर लैंसचैन तो ओमेगा की हरकतों से डर गए थे और दूसरी ओर लैनवांग जी तो अपनी फ़ोटो से जेलसी होकर बैठा हुआ है। वो लोग अपने पंचिंग वगैरह यानी कि अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं और जैसे ही वांग जी जब देखता है वही एक पंच गलत मार रहा है, वो उसे 3-4 बार टोकता है पर वही जब सही नहीं कर पाता वही के पास लैनवांग जी जाता है उसके पंचेस को मूवमेंट को सही कराने के लिए, पर जियांग चैंग उसे रोक देता है। आप प्लीज़ थोड़ा दूर रहिए, मेरे भाई को पसंद नहीं है उसे कोई भी टच करे। वांग जी कुछ कहता नहीं है, हमें सर हिलाता है और यहाँ पे वो जियांग चैंग को बताता है कि किस तरीके से वो पंच को ठीक करना है और फिर जियांग चैंग वही की हेल्प करता है। ये पूरी एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद अब इनके 5 मिनट का ब्रेक था। वही और जियांग चैंग वहाँ पे बैठे हुए थे और वही ने अपने गोद में रैबिट्स को रख लिया था और वही को रैबिट्स के साथ खेल रहा था और जियांग चैंग वही का पसीना पोंछते हुए कहता है वही यहाँ पे तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, तुम्हें स्ट्रांग बनना है ताकि ऐसे अल्फाज से तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सको और तुम्हें वांग जी से बदला भी लेना है। वही यहाँ पे कुछ सुन ही नहीं रहा था, वो सिर्फ अपने बनीस के साथ बिजी था। वही वांग जी ये सब कुछ सुन भी रहा था। लैंसचैन देख रहे थे कि उनका ओमेगा किस तरीके से यहाँ पे वही की केयर कर रहा है जबकि उसे भी खुद पसीना आया है। वो भी एक टावल लेके जियांग चैंग के पास जाता है और कहते हैं तुम भी अपना पसीना वाइप कर सकते हो। जियांग चैंग कहता थैंक्स
और यहाँ पे वो टॉल लेकर वो खुद को भी यहाँ पे क्लीन करने लगता है। यहाँ पे विंग जब मैं बनी के साथ बिजी था, वो कहता है चैंग देखो ना ये कितने ज़्यादा प्यारे हैं, यहाँ पे क्या हम इन्हें और नहीं लेकर आ सकते हैं। यहाँ पे जैंग चैंग कहता है विंग हमारे पास पहले से ये बहुत सारे हैं और अभी अभी इन्होंने बेबीज़ दिए हैं। विंग कहता है हाँ पर वो बहुत छोटे बेबीज़ हैं और मैं उनको हाथ में नहीं लगा सकता, कहीं उनको मेरे हाथ से इन्फेक्शन हो गया तो क्या हम थोड़े से और लेके आ जाएं। जैंग चैंग कहता है विंग तुम्हें कितने बनीज़ और चाहिए। विंग कहता है ढेर सारे, मैं मेरा पूरा घर ना बनी से भरना चाहता हूँ। यहाँ पे ये बात सुन के कि विंग को बनीज़ बहुत पसंद है। वांग जी सोचता है मैं एक अपना खुद का मिशन बनाऊँगा जहाँ पे विंग और मैं रहेंगी और यहाँ पे विंग के फेवरेट ढेर सारे बनीज़। यहाँ पे विंग बात करने लगता है कि मेरा एक बहुत सुंदर सा मिशन होगा, वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल गार्डन्स होंगे, मेरे को 3 गार्डन्स चाहिए और वहाँ पे ना बहुत सारे रोजेस होंगे और बहुत सारे बनीज़ और उनके घर भी। यहाँ जैंग चैंग कहता है ठीक है मैं फादर से कह दूँगा, ऐसे जैसा तुम कह रहे हो सेम टू सेम मिशन तुम्हारे लिए बनवा देंगे। विंग कहता है और भी। यहाँ पे जैंग चैंग कहता है ठीक है हाँ वो बात चीज़ें ना बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हमें यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे कहता है कि हम इसे आगे नहीं छोड़ सकते, मेरा पैर दुख रहा है। और ये सुनने से भी कहता है मास्टर आप लोगों को अब इसे रोक देना चाहिए। यहाँ पे वैसे मेरी ट्रेनिंग काफ़ी टफ होती है। लेस्टन में यही कहते हैं। जैंग चैंग थोड़ा सोचने के बाद कह देता है क्योंकि उसने विंग को बहुत फोर्स करते हुए आज 3 क्लासेस लगवा दी है बेचारे की और अब वो मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। यानी कि हमारे लैंडमार्क जी और लेस्टन बाहर आके कह रहे थे वांग जी हम आज तो आ गए, अब कल क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग और मास्टर्स को ज़्यादा टाइम तक हॉस्पिटल में रख नहीं सकते हैं, ये उनका पेट थोड़ी देर में तो ठीक हो ही जाएगा ना। वांग जी कहते हैं ब्रदर उनके अगर हाथ और पैर टूट जाए तो। यहाँ पे लेस्टन कहता है मतलब। वांग जी कॉल लगाता है और डॉक्टर को कहता है कि उनमें से एक मास्टर का हाथ और पैर टूट गया है। वो डॉक्टर हमें सही लाता है और यहाँ पे वो डॉक्टर अब उनमें से एक पर्सन का हाथ और पैर तोड़ देता है। यहाँ पे यही रिपोर्ट आती है जैंग फैमिली में कि उन मास्टर के हाथ और पैर फ्रैक्चर होने के कारण, क्योंकि वो किसी बहुत पावरफुल अपोनेंट से फाइट कर रहे थे, यही मास्टर आज यहाँ पे उनके बच्चों की ट्रेनिंग के लिए आए थे। वो आगे भी यही कंटिन्यू करने वाले हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होती है कि ठीक है वो नहीं तो ये सही, हमें तो सिर्फ ट्रेनिंग से मतलब है। देखना ये है कि कब तक यहाँ पे लैंडमार्क दे और लेस्टन छुप के अपने ओमेगास को देखने के लिए जैंग फैमिली में आ सकते हैं। इसके लिए इतना ही, हमें नेक्स्ट पार्ट के अंदर बाय।